अगर मैं आपसे कहूं कि 26 जनवरी को वो बड़ा खेल आपके प्रधानमंत्री मोदी ने करने का सोच लिया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है, लेकिन सवाल उठता है कि आपके मोदी एक्शन में आएंगे तो उससे क्यों आपके पुतिन खुश होंगे तो ट्रंप नाराज। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये पूरी की पूरी बात क्या है और इसमें भारत का फायदा होगा कि नुकसान, कि रूस का फायदा होगा कि नुकसान, कि अमेरिका का फायदा होगा कि नुकसान। आप देखने की कोशिश करोगे जब से भारत और रूस के जो संबंध है वो अच्छे हैं तब से ट्रंपवा बार बार चिल्लाता रहता है कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन भारत ने हमेशा से इनकार कर दिया, कहा भैया रूस रूस है और तुम हो। और भारत ने तो ये भी कह दिया था कि देखो अच्छा ठीक है, हम रूस से तेल खरीदने बंद कर रहे हैं, तुम हमें सस्ते में दो। असल में भारत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ना एक चीज लाना चाहता है, ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर जिसका जिस देश से फायदा होगा वो उसी देश से ट्रेड करेगा। ऐसा नहीं कि गांठ मान लेंगे कि भैया नहीं यही हमारे सब कुछ है तो इन्हीं से हम लेंगे। भारत तो कहता है आप सस्ते में तो हम आपसे लेंगे, दुनिया में हम किसी से भी ले लेंगे। यही है ग्लोबलाइजेशन और भारत सबको इसी के मार्ग पर ले जाना चाहता है। और दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत की इस चीज की चर्चा भी करते हैं, यार भारत काफी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप देखोगे इस बार जब 26 जनवरी होगी ना तो उसके अंदर आप सोच रहे होगे क्या ये स्पेशल होगा? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होगा। ये तो हर 26 जनवरी को होता है, परेड होती है, बाकी अन्य चीज होती है जिसे देखकर जीरा तरोताजा हो जाता है। लेकिन इस बार क्या ऐसा स्पेशल होगा देखने की कोशिश करोगे। वो जर्मन चांसलर जो कि जब भी एशिया के अंदर विजिट करता था तो सबसे पहले जानते हो कहां जाया करता था? अरे जापान जाया करता था, चाइना जाया करता था। लेकिन इस बार सबसे पहले जानते हो कहां आया था? भारत आया था। और भारत आकर जानते हो क्या कहा था? कहा था कि इंडिया यार तुम क्यों ना हमसे डिफेंस डील कर लो, हमसे कर लोगे तो तुम्हें रूस पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा। मतलब दोनों के बीच ना आग लगाना चाहता था और उसमें घी डालकर। लेकिन भारत ने कहा नहीं, तुम हमें सस्ते में दोगे तो हम तुमसे सस्ते में ले लेंगे, तुम बस सस्ते में तो दो। भारत ये ढूंढता है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन मेन मुद्दा कहां है? मेन मुद्दा यह है कि असल में ये वो जर्मनी है ना जो कि रूस और भारत का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। भाई साहब कट्टर, रूस का तो अभी भी कट्टर दुश्मन है। असल में जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो यही जर्मनी ना आपका यूक्रेन को खुलेआम हथियार सप्लाई कर रहा था। अरे दुनिया में दूसरे नंबर पर था जो यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई कर रहा था ताकि रशियन को मार सके। और उसी के ही साथ साथ ये वही जर्मनी है जहां पर आधा जर्मनी भारत को गरियाता है और आधा जर्मनी कहता है चलो भारत ठीक है। आज वही जर्मनी भारत के अंदर विजिट करता है और वही जर्मनी रूस को कहता है कि रूस से अच्छे संबंध बनाने अब पड़ेंगे। देखने की कोशिश करोगे तो जर्मन चांसलर, इनका कहने का सिंपल सा तात्पर्य यह है कि अगर यूरोप में शांति चाहिए, आजादी चाहिए तो रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। क्यों? आपको पता है असल में अभी जो ट्रंपवा कर रहा है ना उसकी वजह से जितने भी नाटो कंट्रियां थी वो अपनी नाक फुलाकर बैठ चुकी हैं और कह रही हैं कि ना ट्रंप तुम बहुत गलत काम कर रहे हो और ऐसा काम करोगे तो हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी वही यूएसए जो कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोच रहा है। आप सोच सकते हो मतलब ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। असल में डेनमार्क ने बहुत पहले कह दिया था हम ही ग्रीनलैंड को अपनी आर्मी बाकी सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ग्रीनलैंड पर केवल 54 से 56 हजार लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड पर बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन इसके धरती के अंदर काफी ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। यार इसकी छोटी सी यहाँ पर जगह पर ना दुनिया का 25% रेयर अर्थ मिनरल्स पाया जाता है। अब आप और क्या लोगे, मतलब छोटी सी जगह पर। तो इसी वजह से आपका ट्रंप यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा हम नहीं करेंगे तो रूस चाइना कर लेंगे, इस वजह से हम ही कर लेते हैं। तो डेनमार्क जो है जिसका ग्रीनलैंड है, डेनमार्क नाटो का पार्ट है। तो डेनमार्क कहा कि अगर तुम अटैक करोगे ना तो हम तुरंत नाटो तोड़ देंगे और वाकई में नाटो टूट जाएगा। अब नाटो टूट जाएगा तो ये 30-32 देश जो हैं वो सब अलग हो जाएंगे, छितर बितर हो जाएंगे। और छितर बितर होंगे तो उन्हें इंडिया या रूस से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी वो मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और जहां नाटो टूटा फिर उसके बाद देखिए कैसी दुनिया में नौटंकी चालू होगी। लेकिन भारत ने भाई साहब नाटो को टूटने से पहले ही बाजी मार लिया। असल में इस 26 जनवरी को भारत में जब 26 जनवरी का परेड होगा तो उसके अंदर एंटोनियो कोस्टा और उसी के साथ साथ उर्ला वान चीफ जो कि गेस्ट के मतलब चीफ गेस्ट के रूप में ये भी आएंगी, जो कि उर्ला वान है और ये भाई साहब भी आएंगे। और मैं आपको बता दूं ये दोनों नॉर्मल आदमी नहीं है। असल में ये दो के दोनों यूरोप के, पूरे यूरोप के एक महत्वपूर्ण नेता हैं
और इतने बड़े नेता हैं कि इनकी पूरी की पूरी यूरोप के अंदर चलती है। और अगर आप इन्हीं दोनों को बुला लिया, और ऐसा पहली बार हो गई ये दोनों आएंगे और एज अ चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे ना, इससे भारत और यूरोप के संबंध अच्छे होंगे। और भारत तो अब ये भी कह दिया है कि हम यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने को तैयार हैं। और अगर यहां पर ये लोग आते हैं तो उस टाइम कहा जा रहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बातचीत होगी और क्या पता वो भी साइन हो जाए। और आपने तो ये भी सुना होगा ना कि अभी फ्रांस से ही जो भारत है वो 114 राफेल खरीदने को कह रहा है। तो मतलब आप सोच सकते हो, जहां यूरोप टूटा, यूरोप का मतलब जहां नाटो टूटा, वहां पर भारत अपनी तुरंत छाप छोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो पहली नजर में आ जाएगा ना, जो कहते हैं ना कि पहला प्यार होता है, वैसे नाटो को टूटने के बाद जो पहली नजर में उनके अंदर छाप छोड़ देगा वही उनके अंदर ग्रेड बन जाएगा। और भारत वही करना चाहता है, ताकि भारत के पास कई सारे ऑप्शन हो सकें कि अगर ट्रेड डील अमेरिका से ना हो, अमेरिका टैरिफ लगा दे, तो भारत के आगे तमाम रास्ते हो जहां पर भारत अपने सामान को बेच सके या सामान को खरीद सके। और भारत यही करना चाहता है। और 26 जनवरी को केवल ये दो नेता नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े काम होंगे, आप देखिएगा। लेकिन अगर ऐसी आप जियोपॉलिटिक्स संबंधित इंफॉर्मेशन चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया। लेकिन हाँ, एक बात, आइए चलिए एक साम्राज्य बनाते भाई साहब, डियर गुरु नाम से, जहां पर आपसे ज्यादा किसी को भी ना पता हो जियोपॉलिटिक्स के बारे में। बनोगे कि नहीं इस साम्राज्य का हिस्सा? आप बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।